वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस पॉलिटी की क्लास में हम भाग 6 यानी कि राज्य और स्टेट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं। इसके अलावा लास्ट में हम हाई कोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखेंगे। इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को यहाँ पर कंप्लीट जीएस शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवाइज कराया जा रहा है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आइए आज की शुरुआत करते हैं। राज्य यानी कि स्टेट भाग 6 में दिया गया है और आर्टिकल 152 से 237 तक राज्य से संबंधित हैं। सबसे पहले हम गवर्नर के बारे में देख लेते हैं। गवर्नर आर्टिकल 153 में बताया गया है राज्य का एक राज्यपाल होगा और 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह जोड़ा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है। आर्टिकल 154 के तहत कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है और ये नाम मात्र और संवैधानिक यहाँ पर होता है। गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष रखी गई है। गवर्नर का वेतन 3.5 लाख रुपए होता है। प्रेसिडेंट का जो वेतन है ये 5 लाख होता है। वाइस प्रेसिडेंट का 4 लाख वेतन है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.8 लाख रुपए है। वहीं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख रुपए है। गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और ये 5 वर्ष के लिए इसकी नियुक्ति की जाती है। यहाँ पर गवर्नर को हटाने के लिए कोई भी संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। गवर्नर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करता है। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट जब तक रहता है तब तक गवर्नर यहाँ पर कार्य करता है। गवर्नर को शपथ राज्य का हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा कराई जाती है और ये आर्टिकल 162 के द्वारा यहाँ पर इसकी शपथ कराई जाती है। संविधान की रक्षा और लोक कल्याण की इसको शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नर की शक्तियाँ। गवर्नर अपॉइंटमेंट कुछ करता है जैसे कि मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता, जो कि आर्टिकल 165 में दिया गया है। एडवोकेट जनरल की नियुक्ति गवर्नर के द्वारा की जाती है। इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और इसके मेंबर्स की नियुक्ति गवर्नर करता है। राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्यों का भी अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है। विश्वविद्यालय के कुलपति का अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है, जबकि कुलाधिपति स्वयं राज्यपाल होता है। राज्य विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत गवर्नर के द्वारा किया जाता है और इनको मनोनीत समाज सेवा, साहित्य, विज्ञान, कला और सहकारी आंदोलन से संबंधित लोगों का यहाँ पर किया जाता है। राज्यसभा में प्रेसिडेंट 12 लोगों को मनोनीत करता है विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा और कला से। ये पॉइंट ध्यान रखने की ज़रूरत है यहाँ पर। आर्टिकल 174 के तहत सत्राहूत, सत्रावसान, विघटन की शक्ति गवर्नर के पास होती है। 2 सत्रों के मध्य अधिकतम 6 माह का अंतराल मैक्सिमम हो सकता है। आर्टिकल 200 के तहत विधेयक पर अनुमति गवर्नर देता है। हाई कोर्ट, अगर यहाँ पर कोई बिल आता है, हाई कोर्ट की शक्ति के अल्पीकरण से संबंधित विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है और यह आर्टिकल 101 के तहत किया जाएगा। आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल की विधायी शक्ति यहाँ पर दी जाती हैं और इसके तहत राज्यपाल ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश अस्थायी कानून होता है और इसको 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल को अध्यादेश पारित करना होगा, अन्यथा यह स्वतः समाप्त हो जाता है। अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह और 6 सप्ताह होती है। यहाँ पर 6 माह के भीतर यहाँ पर कानून को पारित करना होता है विधानमंडल से और 6 सप्ताह यहाँ पर इनको टाइम और दे दिया जाता है। तो कुल मिलाकर 6 माह और 6 सप्ताह के बाद ऑर्डिनेंस अपने आप निष्क्रिय हो जाता है। आर्टिकल 161 में गवर्नर की क्षमादान की शक्तियाँ दी गई हैं। मृत्युदंड, मार्शल लॉ माफ़ करने की शक्ति गवर्नर के पास नहीं होती है। इसके अलावा और जो भी क्षमा होती है वो गवर्नर दे सकता है। आर्टिकल 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि
अधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता सत्र में बोल और बैठ सकता है, लेकिन वहाँ पर वोटिंग नहीं कर सकता है, जैसे कि वहाँ पर केंद्र में अटॉर्नी जनरल था। धन विधेयक पर राज्यपाल की पूर्वानुमति आवश्यक होती है, जैसे कि सेंटर में राष्ट्रपति की नियुक्ति वहाँ पर अनुमति आवश्यक होती है धन विधेयक लाने से पहले। सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल को पिंजरे में बंद सोने की चिड़िया कहा है। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थीं। अब हम देख लेते हैं विधानमंडल यानी कि लेजिस्लेचर के बारे में, और ये आर्टिकल 168 में दिया गया है। लेजिस्लेचर के अंदर विधानसभा और राज्यपाल का होना अनिवार्य होता है, और कहीं पर विधान परिषद भी होती है, तो ये ऐच्छिक है, लेकिन यहाँ पर विधानसभा और राज्यपाल का होना अनिवार्य है। विधानमंडल आर्टिकल 168 में दिया गया है, जिसमें विधान परिषद आर्टिकल 169 में है और विधानसभा आर्टिकल 170 में दिया गया है। विधान परिषद को अपर हाउस कहते हैं, विधानसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं विधान परिषद के बारे में। विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधान परिषद के मेंबर को MLC यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। विधान परिषद का गठन आर्टिकल 169 के तहत किया जाता है। आर्टिकल 171 में विधान परिषद की संरचना के बारे में बताया गया है। वर्तमान में 6 राज्यों में द्विसदनीय विधान मंडल है। इसकी ट्रिक है तू भी मजा कर। यहाँ पर T से तेलंगाना, U से उत्तर प्रदेश, B से बिहार, M से महाराष्ट्र, A से आंध्र प्रदेश और कर से कर्नाटक। तू भी मजा कर यानी कि तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में यहाँ पर विधान परिषद है। तेलंगाना में विधान परिषद में 40 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 100 सीटें हैं और ये अधिकतम सीटें हैं। बिहार में 75 सीटें हैं, महाराष्ट्र में विधान परिषद की 78 सीट हैं, आंध्र प्रदेश में 58 हैं, कर्नाटक में 75 सीटें हैं विधान परिषद की। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर। यहाँ पर जम्मू कश्मीर था, लेकिन लद्दाख और जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन एक्ट 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। विधान परिषद बनाने के लिए न्यूनतम सदस्यों यहाँ पर 40 हो सकते हैं, इससे कम अगर होंगे तो वहाँ पर विधान परिषद नहीं बनाया जा सकता है। और अधिकतम विधानसभा के 1/3 यहाँ पर मेंबर विधान परिषद में रह सकते हैं। नेक्स्ट है MLC बनने के लिए एज जो है न्यूनतम 30 वर्ष रखी गई है। विधान परिषद में अगर किसी को जाना है तो उसकी उम्र न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर चुनाव अप्रत्यक्ष यानी कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। एक यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं बन सकती है? तो यहाँ पर सही आंसर है गोवा। गोवा में विधान परिषद का निर्माण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि गोवा में जो विधानसभा है उसमें जो सदस्य हैं 40 हैं। अब वहाँ पर विधानसभा के ही 40 सदस्य हैं, तो विधान परिषद के लिए मिनिमम 40 सदस्य होने चाहिए, तो गोवा में उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है, तो यहाँ पर गोवा में नहीं बन सकता है। नेक्स्ट है विधान परिषद की संरचना। आर्टिकल 171 में दी गई है। 1/3 मेंबर विधानसभा सदस्यों के द्वारा पूर्ति की जाती है। 1/3 स्थानीय निकाय से यहाँ पर मेंबर्स होते हैं। 1/6 राज्यपाल मनोनीत करता है। 1/12 मेंबर राज्य के अध्यापक जो होते हैं यहाँ से आते हैं, और 1/12 राज्य के स्नातक स्टूडेंट के द्वारा यहाँ पर मेंबर विधान परिषद में होते हैं। नेक्स्ट है विधानसभा। विधानसभा को लोअर हाउस और लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, और ये आर्टिकल 170 में दिया गया है। विधानसभा के सदस्यों को MLA यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। न्यूनतम आयु यहाँ पर 25 वर्ष है विधानसभा में। विधान परिषद में 30 वर्ष थी। विधानसभा में न्यूनतम सदस्य 60 हो सकते हैं और अधिकतम सदस्य 500 हो सकते हैं। ये दोनों पॉइंट बहुत ज़रूरी हैं ध्यान करने के लिए। अधिकतम सदस्य 500 और न्यूनतम 60 सदस्य विधानसभा में होते हैं। अपवाद यहाँ पर है, पुदुचेरी में 30 सीटें हैं, सिक्किम में 32 हैं, गोवा में 40 और मिजोरम में
40 सीटें यहाँ पर विधानसभा की हैं। नेक्स्ट है, विधानसभा में अधिकतम सीट उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं। विधानसभा में न्यूनतम सीट वाला राज्य सिक्किम है, यहाँ पर 32 सीटें हैं। राज्य और यूटी में न्यूनतम यहाँ पर पुदुचेरी में 30 सीटें हैं। जो विधानसभा का चुनाव है ये प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट चुनाव होता है और इसमें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, जिसके पास सर्वाधिक वोट मिलती हैं उसको विजेता घोषित किया जाता है। गण पूर्ति यानी कि क्वेरम, न्यूनतम सदस्य संख्या जो किसी सत्र को चलाने के लिए अनिवार्य होती है और ये 1/10 होती है। आप लोग इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है, विधानसभा में बहुमत दल का नेता सीएम होता है यानी कि मुख्यमंत्री, जिसको अपॉइंट गवर्नर के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 163 के तहत राज्यपाल को सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होता है जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री यानी कि सीएम होता है और यहाँ पर जो सलाह होती है ये बाध्यकारी सलाह होती है। आर्टिकल 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति गवर्नर के द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति गवर्नर के द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्री 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा विधानसभा के कुल सदस्य का 15% हो सकती है। 6 माह के अंदर सदस्यता लेना अनिवार्य होता है जब मंत्री विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है। अगर कोई भी मंत्री या फिर मुख्यमंत्री बनता है, अगर विधानसभा या विधान परिषद का मेंबर नहीं है तो उसको 6 माह के अंदर वहाँ पर सदस्यता किसी भी सदन की लेनी होती है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इसको शेयर भी करें। अगर आप लोगों का कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।